नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम घटना चक्र पॉइंटर के तहत एक टॉपिक मिट्टी को कवर करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, पहला है काली मिट्टी। पहला प्रश्न है, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। क्या है? वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। इसका उत्तर होगा रेगुर मिट्टियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में काली कपास मृदा की रचना किसके अपक्षय से हुई है? भारत में काली कपास मृदा की जो रचना हुई है वह किसके अपक्षय से हुई है? इसका उत्तर होगा बिदरी या फिशर ज्वालामुखीय चट्टान, जिसको हम कहते हैं बिदरी या फिशर ज्वालामुखीय चट्टान। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेगुर मृदा का एक अन्य नाम जो है उसको हम लोग कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि आप लोग जानते हैं दक्कन के पठार में पाया जाता है और ये कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, काली मिट्टी जो होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये केवल महाराष्ट्र में नहीं, जो गुजरात का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, उस एरिया में भी ये रेगुर मिट्टी आप कहीं ना कहीं देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कथन कारण का प्रश्न है, असर्शन एंड कारण जो हम देखेंगे कथन और कारण के बारे में। कथन है हमारा, दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ क्या होती हैं? काली होती हैं। कारण क्या दिया हुआ है? उनमें ह्यूमस जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ हम इसका उत्तर देख रहे हैं, ए सही है किंतु आर गलत है। इसका मतलब दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, ये स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन इसका जो कारण है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ये कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जैसा हमने आपको ऊपर बताया था कि काली मिट्टी कहीं ना कहीं कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है। कारण क्या दिया है? कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर में ए सही है, मतलब काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन कारण जहाँ तक है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। क्या है प्रश्न? स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को? ऐसी मिट्टी जिसे स्वतः जिताई आप कह सकते हैं, स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी को हम लोग स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लावा मिट्टियाँ जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मालवा पठार। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान का जो बेल्ट है उस साइड में ये लावा मिट्टियाँ आपको कहीं ना कहीं मालवा पठार हम देखेंगे, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो काली है, काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को क्या करती है? रोक सकती है। क्या कहते हैं हम लोग? काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की एरिया में आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन में से कौन सा कथन है जो वो सत्य है? हमारा पहला स्टेटमेंट है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, जो कि सही है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये स्टेटमेंट हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी ये स्टेटमेंट दिया गया है जो कि सही स्टेटमेंट है। क्या है? फिर से एक बार देखते हैं, निम्न कथन सत्य है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर, या हम लोग काली मिट्टी भी कह सकते हैं। क्रेब्स के अनुसार क्या है स्टेटमेंट, ये हम लोग देखते हैं, रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, काली मिट्टी में आर्द्रता क्या होती है? नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी कहीं ना कहीं ये भी स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं हम लोग, करेवा प्रसिद्ध है
ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। करेवा प्रसिद्ध है जाफरान देसी केसर की खेती के लिए। केसर की खेती हम लोग देखते हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वहाँ हम ये जाफरान, जिसको हम लोग देसी केसर कहते हैं, की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहला टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, काली मिट्टी। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, लेटराइट मिट्टी। आइए दोस्तों, दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, लेटराइट मिट्टी। भारत की जो लेटराइट मृदा के संदर्भ में कथन सत्य है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या है, भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या है, लेटराइट मृदा उच्च ताप, क्या है, लेटराइट मृदा जो है वह उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। और फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, भारत की जो लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य कथन है वह है कि लेटराइट मृदा जो होती है वह उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में यहाँ भी सत्य कथन पूछ रहा है। तो ये है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फेरस की अधिकता पाई जाती है, फेरस जिसको हम लौह तत्व कहते हैं। फिर अगला प्रश्न स्टेटमेंट इसी में जो है वह है कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की क्या होती है, अच्छी उपज होती है। फिर से देखते हैं, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में क्या है, कौन सा कथन सत्य है, वे साधारणतः जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं क्योंकि इसमें फेरस लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इन मिट्टियों में क्या होता है, टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कथन और कारण का प्रश्न दिया है। आइए कथन हम लोग पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। क्या है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। कारण क्या दिया है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला या जिसको हम लोग लेटराइट मृदा कहते हैं प्रकार की है। ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो सकता है, कथन जो है वो सही है लेकिन उसका कारण जो दिया गया है वो गलत है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेटराइट मिट्टी जो होती है वो मिलती कहाँ है। इसमें लेटराइट मिट्टी मिलने के बारे में पूछा गया, कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में। दक्षिण भारत का जो हमारा क्षेत्र है, लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल, मालाबार तट आप लोग कहाँ पाएंगे, मालाबार तट जो हमारा केरल वाला तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है। और इसके बाद महाराष्ट्र में है। कहाँ कहाँ पे है लेटराइट मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार, केरल, और इसके बाद जो है वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो आप पाएंगे, ये हम लोग अधिकता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी की। ठीक है, हम लोग आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है इसके लिए सही कथन यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं लेटराइट मिट्टियों के बारे में क्या है सत्य कथन। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ये स्टेटमेंट जो इसका कहीं ना कहीं उत्तर दिया गया है उसमें पूछा गया है कि लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन क्या है कि उनमें कहीं ना कहीं चूना जो है वो प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूना नहीं पाया जाता, चूना की मात्रा कम होती है लेटराइट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण क्या होता जा रहा है, अनुर्वर, मतलब जिसमें उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, उसको हम लोग कौन सी मृदा कहेंगे, लेटराइट मृदा। ठीक है, वह मृदा प्रारूप जो लोहे की अधिकता होने के कारण, अतिरेक मतलब अधिकता होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटराइट मृदा। जो कि हमारा कौन सा क्षेत्र है अभी हम लोग देख चुके हैं, केरल और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ये हमारी लेटराइट मृदा अधिकता पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, जहाँ पे बारिश अधिक होता है, वो है हमारी लेटराइट मृदा। लेटराइट मिट्टी के विषय में सत्य कथन फिर से पूछा जा रहा है। ये हम लोग देखते हैं। यह मिट्टी है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। जैसा हमने आपको पिछले प्रश्नों में बताया कि यह मिट्टी जो है वो उच्च तापमान, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, और भारी वर्षा
मतलब भारी वर्षा की अधिकता जहाँ होती है उन क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा दूसरा टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग तीसरी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। भारत में ये मिट्टी आप उन क्षेत्रों में पाएंगे जहाँ नदियों की अधिकता ज़्यादा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अपना नॉर्थ इंडिया वाला जो क्षेत्र है उस एरिया में ये आप देखेंगे। जैसे जो हमारा गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वहाँ आप ये मिट्टियों के बारे में ज़्यादा मतलब पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ वहाँ आप देखेंगे। जैसे देखते हैं भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी एवं कछारी मिट्टी। 4 प्रकार की मिट्टियाँ दी गई हैं। में से भारत में जो सबसे बड़ी मिट्टी है, मतलब मिट्टी का सबसे ज़्यादा भाग कौन सा पाया जाता है, सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? ये है हमारी कछारी मिट्टी। ठीक है, कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी में से भारत में जो सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है वह है हमारी कछारी मिट्टी। अब देखते हैं हम जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है, जो हमारा गंगा का मैदान है, जो उसकी जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? तो पुरानी मिट्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी? बांगर। और जो नदियों द्वारा बहा के लाई गई नई मिट्टी जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह मृदा जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, क्या है? वह मृदा या मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है वो है हमारी बलुई दोमट मृदा। क्या है? बलुई दोमट मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दुमट्टी, जिसे हम लोग लोम भी कह सकते हैं। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिलते हैं। दुमट्टी मिट्टी जो होती है उसमें मिट्टी के सभी प्रकार के कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या है प्रश्न? दुमट्टी मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी के सभी प्रकार के कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जंगली मिट्टी है, में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है, कौन कौन सी मिट्टियां हैं यहाँ पे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो कि हमारे उत्तर भारत जो क्षेत्र है, उत्तर भारतीय जो क्षेत्र है वहाँ अधिकता है इसकी। काली मिट्टी हम लोगों ने अभी पढ़ा कहाँ पाई जाती है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये गुजरात वाला क्षेत्र है। लाल मिट्टी जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है। जंगली मिट्टियों में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। ये कहाँ है? जो हमारा गंगा यमुना वाला दोआब है उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कि वह मिट्टियाँ जो नदियों द्वारा बहा के लाई गई या जो नदियों द्वारा निर्मित हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है उनको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या है? वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है, मतलब हमारा गंगा हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इन नदियों द्वारा जो बहा के लाई जाती हैं ये मिट्टियाँ क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी, इनको हम क्या कहेंगे? जलोढ़। अगला प्रश्न है, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसमें देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या दिया गया है। सही कथन पूछ रहा है। जलोढ़ मिट्टी भारत का जो कुल भूभाग है उसके करीब परसेंटेज याद रखिएगा आप लोग 33.5% जो हिस्सा है उसमें पाई जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत के कुल भूभाग के करीब 33.5% हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में ये याद रखिएगा आप लोग, ये काफ़ी पूछता है, फास्फोरिक एसिड जो होती है ये हम लोग क्या है? फास्फोरिक एसिड जो है वो जलोढ़ मिट्टी में कहीं ना कहीं प्रचुरता पाई जाती है, इसकी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,